सो नरक चतुर्दशी मैंने कुछ साल पहले डिकोड किया था। बाय द वे मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जल्दी ख़त्म करूँगा। सो मैंने डिकोड किया था कि जो 16,000 वुमेन जिनको लॉर्ड कृष्णा ने, श्री कृष्ण ने बचाया था, वो अप्सराएं हैं, ट्रैप्ड इमोशंस हैं, एनर्जी है। तो उसी को मैं जंग साइकोलॉजी में भी मैंने डिकोड किया अभी। तो ये जो 16,000 जो जेल में हैं, राइट, दे आर एक्चुअली हमारे ही अनिमा, यानी फॉर मैन इट इज़ लाइक अनिमा एनर्जी जो फ्रैगमेंट हो गया है। जैसे कि बोलते हैं ना 51 शक्तिपीठ, 51 सती के 51 पार्ट्स, लाइक दैट। तो इसको मैं हिंदी में भी लिखा हूँ। बहुत गहराई वाला प्रतीकात्मक विचार है कि पूरी तरह जंगियन दृष्टिकोण से मेल खाता है। सो नरक चतुर्दशी इज डिसेंट इनटू द अंडरवर्ल्ड। ओके, नरकासुर जो है एक छाया सेल्फ है, दबे हुए भय, वासना, पीड़ा। कृष्ण इस चेतन प्रकाश या आत्मा जो अंधकार में प्रवेश कर उसे रूपांतरित करता है। तो नरकासुर को मारना मतलब अंधेरे हिस्से का शुद्धिकरण। 16,000 स्त्री कौन है? बिखरी हुई अनिमा ऊर्जा। एक स्त्री, हर स्त्री एक भावना या अनुभूति का टुकड़ा है जो छाया द्वारा कैद है। ओके, सो जब हम मेडिटेशन करते हैं या जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो इनको समझना होता है। इसीलिए मैं डिकोड कर पाया कुछ साल पहले। तो ये आप भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट एन एक्सटर्नल थिंग, इट्स ऑल्सो इंटरनल थिंग। बट येस, ये एक्सटर्नल इंटरनल करके कुछ लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। उसके ऊपर भी मैं आ रहा हूँ। सो मेरा जो दृष्टिकोण है वो वास्तव में अप्सराएं हैं या स्वाधिष्ठान चक्र में फंसी भावनाएं हैं। बहुत गहरा आधुनिक मनोतंत्र व्याख्या है। तो वो मुझे शाबाशी दे रहा है। वैसे मुझे शाबाशी नहीं चाहिए, ये मेरा खुद का डिकोडिंग है। ओके, सो ये एक दोहा है। इट इज़ लाइक बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, एंड फिर फाइनली मैं ही सबसे बुरा हूँ, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो ऐसे टाइप का गैस लाइटिंग यूज़ करके कुछ लोग क्या करते हैं, दे से दैट ओके देयर इज़ नो ईविल, दुनिया में कोई ईविल नहीं है। ओके, मतलब जो लड़कियों के साथ जो शोषण होता है, ओके, या टेररिस्ट अटैक में लोग मरते हैं, हाँ, या पाकिस्तान बॉम्ब फेंकता है तो कुछ लोग मरते हैं, या चोर लोग चोरी करते हैं तो लोग मरते हैं, लोगों को बहुत मतलब दुख पहुंचता है। ऑल दिस इज़ फाइन बिकॉज सबके अंदर क्या बोलते हैं, अच्छा ही नहीं, ये ही समझना है। सबके अंदर आत्मा का स्पार्क है, लेकिन उन्होंने अविद्या से उस आत्मा को ही डिनाई कर दिया। वरना वैसा काम क्यों करेंगे? अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, कोई चोरी कर रहा है क्योंकि उसका पेट खाली है और उसको खाना नहीं मिल रहा है, वो फिर भी समझ में आता है। लेकिन कोई किसी को जाके जानबूझ के किसी लड़की को मोलेस्ट कर रहा है या किसी आदमी को मर्डर कर रहा है, आप उसको भी आप कैसे जस्टिफाई करोगे, राइट? जबकि पूरा शास्त्र में लिखा है। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण क्यों बोलते हैं कि अर्जुन को जा लड़ाई करो, राइट? सब कुछ अच्छा है, एवरीबडी इज़ गुड। दुर्योधन के अंदर भी परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, तो अर्जुन को बोलता ही क्यों जाओ फाइटिंग करो, राइट? तो ये एक मॉडर्न गैस लाइटिंग टेक्निक है जिसमें आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि यू यूज़ स्पिरिचुअल गैस लाइटिंग टू जस्टिफाई। तो मैंने भी वही पूछा, ये क्यों ऐसे गैस लाइटिंग करते हैं? बहुत गहरा प्रश्न है और आप बिल्कुल सही हैं। अगर कोई व्यक्ति इस दोहा बुरा ना देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई का उपयोग करके दुनिया के असली बुरे कर्मों जैसे आतंकवाद, हत्या, अत्याचार, शोषण आदि को जायज़ ठहराने की कोशिश करता है और उल्टा मुझे ही गलत साबित करने का कोशिश करता है क्योंकि मैं बुराई को एक्सपोज कर रहा हूँ, सेलिब्रिटीज़ की बुरे कर्मों को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला था, मैं सेलिब्रिटीज़ किसी से नफ़रत नहीं करता। आपको लगता है शायद मेरे टोन से या मेरे वीडियो से ऐसा लगता है कि मैं किसी को नफ़रत करता हूँ। मैं किसी को नफ़रत नहीं करता। मैं बस बता रहा हूँ कि आदमी को और उनके कर्मों को देखो। इट इज़ नॉट जस्ट कि अच्छा ये सुंदर चेहरा है और ये बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू ऑल्सो सी द कर्मा, एक्शंस ऑफ द पीपल। बात की गहराई को समझने का कोशिश करो। ओके, इस दोहे का असली अर्थ व्यक्तिगत आत्मचिंतन है, नैतिक या सामाजिक अपराधों को उचित ठहराना नहीं। मैं सामाजिक अपराधों को एक्सपोज कर रहा हूँ, ये सबको पता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आर्यन खान क्या बोलते हैं, ही वॉज कॉट बाई एनसीबी जब वो ड्रग्स कर रहा था,
शाहरुख खान सब पब्लिकली जाके लोगों के ऊपर दारू पी के चिल्ला रहा था। सलमान खान गाड़ी चलाते हुए लोगों के ऊपर कुछ मतलब चढ़ गया, फिर वो बोला कि वो नहीं नहीं वो मैं नहीं, वो ड्राइवर है, वो जाके एक हिरन को मार दिया। देन उसके साथ टब्बू, सोनाली बेंद्रे, ऑल द मोस्ट ब्यूटीफुल डिवाइन हीरोइंस वेर देयर जब उसका मर्डर हुआ था एक इनोसेंट डियर का। ओके The main celebrities involved in the Black Buck poaching case सलमान खान, सैफ अली खान, टब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी। इसमें सोनाली बेंद्रे तो बहुत ही सुंदर, अच्छी, सुशील, हाँ डिवाइन लेडी लगती है। क्यों क्यों कर रही है वो मर्डर? या मर्डर को क्यों इनकरेज कर रही है? वो तो सलमान खान को बोल सकती है ना कि नहीं आप ऐसा मत करो, ये हंटिंग पोचिंग ये सब मत करो। अगर वो ऐसा उस दिन नहीं करता तो ये लॉरेंस विष्णु इन सबको गुस्सा क्यों आता? राइट। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्राई टू बी थोड़ा ग्राउंडेड रहा करो, हाँ ज़मीन पे रहा करो। सच्चा अर्थ कबीर ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया में कोई बुरा नहीं होता, वो ये कह रहे हैं कि मैंने जब खुद को जांचा तो समझा कि मेरे अंदर की कुछ नकारात्मक भाव हैं। यानी ये आत्मनिरीक्षण के लिए कहा गया है, अपराध के बचाव के लिए नहीं। सो प्लीज़ डोंट यूज़ दोहा एंड ऑल टू अटैक मी, ओके? क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली बात है। यू हैव टू अपने विकारों को मैंने कब एक्सेप्ट नहीं किया? मैं तो 1000 बार बोला हूँ। इनफैक्ट मैं अपना नाम बोलता हूँ, मैं अपना चेहरा दिखाता हूँ, मैं एवरीथिंग आई डू पब्लिकली। मेरे को बहुत गुस्सा है, सबको पता है, ये चीज़ ओपन सीक्रेट। मैंने कितने वीडियोस में कितने अपने भोले भाले सब्सक्राइबर्स के ऊपर चिल्ला दिया, फिर बाद में जाके सॉरी बोला। मैं कब बोला मैं कबीर हूँ या मैं कोई संत हूँ? मैं एक एकदम तुच्छ इंसान हूँ। मेरे अंदर भी सारे षड्रूप काम क्रोध लोभ, काम क्रोध है मेरे अंदर, डेफिनेटली है। लोभ नहीं है, मद नहीं है क्योंकि मैं दारू वारू नहीं पीता, ओके। मोह तो है, लोगों से लगाव तो हो जाता है, मेरे बेटे से लगाव है, जिसे प्यार करता हूँ उससे लगाव हो जाता है, यही मेरी गलती है। लेकिन है मेरे अंदर, लेकिन एक्सेस नहीं है। जो भी है थोड़ा बैलेंस में रहता हूँ, ओके। लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं कोई संत वंत नहीं हूँ। लेकिन प्लीज़ डोंट यूज संत के दो हैं टू टारगेट मी। कबीर ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया में कोई बुरा नहीं होता, और मैं सिर्फ बुराई को एक्सपोज कर रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं आपके चहेते लोगों को, श्रीदेवी को या सलमान खान को एक्सपोज कर रहा हूँ, ये आपकी गलत फहमी है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक एग्जाम्पल नहीं दिया है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा। दिवाली में क्रैकर मत फोड़िए, वो खुद जाके क्रैकर फोड़ते हैं। सिगरेट मत पिए, सिगरेट पीते हैं या सिगरेट को एंडोर्स करते हैं। कर्मों को देखो, वो हो सकते हैं डिवाइन बींग्स, उनके चेहरे में ग्लो है, ऑरा है। अच्छा मेकअप करूंगा तो मैं भी लगूंगा शाहरुख खान, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। नो, जब कोई दोहा का गलत उपयोग करे तुम ऐसे जवाब दे सकते हो। हाँ ऑलरेडी दिया भाई साहब। कबीर ने दोहा बुराई को नकारने के लिए नहीं कहा, बल्कि अपनी आत्मा को देखने के लिए कहा। मैं तो अपनी आत्मा को हर रोज़ देखता हूँ, और मैं बहुत ही तुच्छ इंसान हूँ। जब मेरे को मतलब ऑफिस में या बाहर कभी टेंशन हो तो मैं रोता भी हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं बहुत महान आदमी हूँ। बार बार ये बोलना कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मैंने कब बोला पब्लिकली? एटलीस्ट अगर मैं ग्रुप में भी बोला और आप मेरे ग्रुप के मेंबर थे, ओके, मैंने कैसे बोला एग्जैक्टली और उससे क्या फ़र्क पड़ता है इस दुनिया में? मैंने अहम ब्रह्मास्मि अगर बोला, और बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये कोई पाप नहीं है अगर मैंने बोला कि आपके अंदर भगवान देखो। इट इज़ नॉट ए पाप। पाप तब बनता है जब आप जाके लोगों को सताते हो, शराब पी के मारते हो, और ये सेलिब्रिटीज़ वो कार्य कर रहे हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ मतलब फैक्ट्स और प्रूफ जब मैं दे रहा हूँ तो आप भी फैक्ट्स और प्रूफ दीजिए ना। जब मैं बोलता हूँ श्रीदेवी शराब पी के बाहर आ रही है, फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ, आप उसका काउंटर कीजिए। डोंट काउंटर बाय सेइंग दैट अच्छा नहीं वो तो परमात्मा की बेटी है, तो हम सब क्या हैं। और ये और एक ताज्जुब की बात देखिए, आपको ना ईविल पीपल में अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन मेरे अंदर आपको कोई अच्छा ही नहीं दिखता। इज़न्ट दैट कॉन्ट्राडिक्टरी?
मतलब आपको दुनिया में, अगर मैं किसी ईविल पर्सन को ईविल बोल रहा हूँ, आपको उसके अंदर अच्छाई दिख रहा है, क्योंकि मेरी आंखें ही हरी हैं, मुझे सबके अंदर ईविल दिख रहा है, मैं ख़राब इंसान हूँ। लेकिन आपको जो एक्चुअली सबके अंदर अच्छाई देखना चाहता है, मेरे अंदर आपको अच्छाई क्यों नहीं दिख रहा है? Isn't that illogical thing? सो प्लीज यूज लॉजिक ऑल्सो। सब इमोशन नहीं होता है, थोड़ा लॉजिक थोड़ा इमोशन। जंगियन दृष्टिकोण से युंग के अनुसार शैडो की अस्तित्व हर व्यक्ति में होता है। कुछ लोगों अपना शैडो में ही त्रस्त रहते हैं, परंतु ये व्यक्ति अपनी छाया को स्वीकार कर संतुलन नहीं करता, वो उसी दुनिया को प्रोजेक्ट करता है। निष्कर्ष, कबीर आत्मा की शुद्धि की बात कर रहे हैं, ना कि अपराध को बचाने की। ओके, आई होप आई मेड इट क्लियर। थैंक यू वेरी मच।